आपको मेरी जान छुड़ा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक है आप लोग? चलें आज हम बर्न इंजरीज और उसकी मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी टाइप्स के बर्न्स होते हैं, किस तरह से हम उसकी असेसमेंट करेंगे, कौन कौन से बर्न स्केल हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। चलें जी बर्न डिस्कस करते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ बर्न पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, आपको पता है कि बर्न जो है एक्चुअली स्किन इंजरी होती है, स्किन रप्चर होता है। ठीक है जी, इन्फ्लेमेबल कॉजेज़ हो सकते हैं इसके और इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, टाइप्स। अगर आप हम बच्चों में स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे इनको, तो इसमें नंबर 1 पे फ्लेम बर्न्स हैं, फिर इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं। फ्लेम बर्न्स हैं जो कि फ्लेम की वजह से होते हैं, ठीक है जी, जो कि आग की वजह से होंगे। फिर इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी
सर्किट में जो है वो शॉक की वजह से हो सकते हैं, या बच्चे हुए जो हैं वो इनको टच कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट बर्न्स हैं, किसी चीज़ को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, हॉट या हीट चीज़ को, तो उससे जो है वो स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी। ठीक है जी। देन केमिकल बर्न, जो केमिकल वगैरह जो है बच्चे गिरा लेते हैं अपने ऊपर। इसके अलावा रेडिएशन बर्न है, रेडिएशन की वजह से होंगे। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बर्न जो है रिजल्ट्स इन 10 to 20,000 डेथ्स एनुअली। ठीक है जी, ये चिल्ड्रन का है डाटा। और सर्वाइवल बेस्ट जो है एट एज 15 to 45। ठीक है जी। लेकिन सर्वाइवल बेस्ट इफ बर्न्स कवर लेस देन 20% ऑफ टोटल बॉडी एरिया। ठीक है जी। तो जितना भी बर्न एरिया है, जितना भी सरफेस जो बर्न हुआ होगा, तो उसका 20% अगर है लेस से लेस देन होगा तो सर्वाइवल रेट उसका जो है वो बेस्ट होता है। ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरह जो है बच्चों में बर्न्स दिखाए गए हैं। केमिकल बर्न्स हैं, जैसे आप देखेंगे मेहंदी वगैरह जो लगाते हैं तो कुछ बच्चों में रिएक्शन कर जाती है, और कुछ बच्चे जो हैं वो केमिकल्स को जो है वो ड्रिंक समझ के जो है वो पी लेते हैं। तो देखेंगे किस तरह माउथ का बर्न है, हैंड्स का बर्न शो किया गया है। इस तरह इलेक्ट्रिकल बर्न है, ये देखें इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह को जो है बच्चे टच कर लेते हैं। वायर्स वगैरह को जो है और प्लग्स वगैरह को जो है मुंह में डालते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं थोड़े इस तरह के कि वो हर चीज़ को जो है वो अपने मुंह में लेके जाने की कोशिश करते हैं इस एज टाइम पीरियड पे। तो उनको नहीं पता होता कि ये शॉक वगैरह लग सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। बर्न वुंड असेसमेंट अगर हम देखें तो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ इंजरी एंड एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। ठीक है जी, डेप्थ ऑफ इंजरी पे के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करेंगे, और जितना बॉडी सरफेस एरिया जो है वो इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है इंजरी की डेप्थ क्या है। डर्मस इन्वॉल्व है, एपिडर्मस इन्वॉल्व है, कौन सी लेयर जो है वो स्किन की इसमें इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है। बर्न वुंड्स डिफरेंशिएटेड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू, जिसमें सबसे पहले है जी सुपरफिशियल अगर तो बर्न है तो फर्स्ट डिग्री बर्न आएगा, डीप है तो सेकंड डिग्री बर्न आएगा, और अगर फुल थिकनेस है तो उसमें थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न जो है आ जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फिर ये देखें फर्स्ट डिग्री बर्न जिसमें एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व है, सेकंड डिग्री बर्न है जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का पार्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया है, थर्ड डिग्री बर्न है जिसमें मसल्स टिश्यूज वगैरह सारे जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सुपरफिशियल बर्न्स में फर्स्ट डिग्री में अगर आप देखें एपिडर्मल टिश्यू ओनली इफेक्टेड होंगे, इसमें सिर्फ एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, रिदमा होगा, बर्न एरिया पे ब्लेंचिंग ऑन प्रेशर एंड माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है। नो वेसिकल और ब्लिस्टर्स, इनिशियली इसमें कोई भी वेसिकल और ब्लिस्टर नहीं होंगे, नहीं, क्योंकि इसमें जैसे ज़्यादातर रेडनेस वगैरह शो होगी, हीट अप जो है वो शो होगा, प्रेशर शो होगा। नॉट सीरियस अनलेस लार्ज एरियाज इन्वॉल्व, जैसे कि सनबर्न वगैरह। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जस्ट एपिडर्मल लेयर जो है स्किन की वो इसमें इन्वॉल्व है। ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट डिग्री बर्न की। देन डीप, जिसको हम सेकंड डिग्री बर्न कहेंगे, इन्वॉल्व्स द एपिडर्मिस एंड डीपर लेयर ऑफ द डर्मिस। ठीक है जी। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें रेड शाइनी वेट और सीवियर पेन होगी। हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड इफ ओवर 25% ऑफ द बॉडी सरफेस इन्वॉल्व। अगर 25% ऑफ द बॉडी सरफेस इन्वॉल्व है तो फिर हम उसमें डीप सेकंड और सेकंड डिग्री बर्न में फिर हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को, जैसे कि तार बर्न वगैरह हो गए या फ्लेम बर्न हो गए। दे टेक 3 weeks टू हील रिजल्टिंग इन स्कैरिंग। ठीक है जी, 3 weeks में जो है ये हील होते हैं और फिर वो स्कार की फॉर्म में हील होते हैं। ये देखें डीप डर्मल बर्न, डर्मस भी इन्वॉल्व है और एपिडर्मस तो है थी, और डर्मल भी यहाँ पे जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से डीप और सेकंड डिग्री जो बर्न जो है इसमें शो किए गए हैं। देन है जी फुल थिकनेस, जिसमें थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न आ जाते हैं। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल स्किन लेयर्स, तमाम स्किन लेयर जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी एंड रिक्वायर्स इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। ड्राई वैक्सी वाइट लेदरी और हार्ड स्किन इसमें आ जाती है, नो पेन। ठीक है जी, हार्ड स्किन आ जाएगी, लेदरी होगी स्किन और कोई पेन वगैरह नहीं होगी। एक्सपोजर टू फ्लेम्स, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स कैन कॉज थर्ड डिग्री बर्न्स। ठीक है जी।
स्किन ग्राफ्टिंग इज नीडेड। इस तरह के बर्न्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग जो है रिक्वायर होती है। ये देख सकते हैं आप, सारी लेयर जो है इसमें इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व हैं, टिश्यूज इन्वॉल्व हैं और नो रिमेनिंग वाइबल डर्मस, कोई भी डर्मस नहीं रहती, इसमें फुल थिकनेस बर्न्स आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें फुल थिकनेस बर्न जो है वो शो किया गया है। अच्छा जी, कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ बर्न बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले है जी टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सुपरफिशियल बर्न्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन। लॉन एंड ब्रॉडर चार्ट इज द मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज इट एडजस्ट फॉर द एज। आपने ये चार्ट डेल्टा हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ा होगा। एंड इसके अलावा रूल ऑफ 9 जो है हम यूज़ करते हैं, जो बॉडी को डिवाइड करती है डिफरेंट पोर्शन में, और जो कि हम अडल्ट की असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ चिल्ड्रन जो हैं उनमें भी हम जो है रूल ऑफ 9 जो है वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन उनका जो फॉर्मूला है या जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखें आप लॉन ब्रॉडर चार्ट जो कि हम बॉडी सरफेस एरिया को डिटरमिन के लिए यूज़ करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि एरिया वाइज जो है और ईयर वाइज जो है इसमें परसेंटेज बताई गई है। 0 to 1 ईयर, 1 to 4 ईयर, फिर 5 to 9, 10 to 14। ये चार्ट जो है वो हेल्प आउट करता है। एज पे डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है और उसका फिर हम उसके इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो है बॉडी सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑफ 9 जो है उसमें हेड एंड नेक अगर लें तो 9% हम लेते हैं बॉडी का। ईच अपर एक्सट्रीमिटी आर्म्स को हम 9% लेंगे। ईच लोअर एक्सट्रीमिटी लेग्स को हम 18% लेते हैं। इंटीरियर ट्रंक और पोस्टीरियर दोनों 18 है और जेनेटिलिया जो प्रेनियम है वो 1% है। ठीक है जी, तो इन्फेंट्स और चाइल्ड में कुछ इस तरह से कुछ हैं, अगर आप दे सकते हैं। हेड जो है इसमें 14 है इन्फेंट में, लेकिन अडल्ट में 18 है। ठीक है जी, इंटीरियर और ट्रंक जो है इसमें 18 है, लेकिन अडल्ट चाइल्ड में भी 18 है। लेग्स जो हैं वो 16 है, आर्म जो है वो 9 है। इस तरह जो है आप परसेंटेज वगैरह इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन हम जो है FBC कराते हैं, फुल ब्लड काउंट जो है वो कराएंगे, जिसको हम CBC कहते हैं। ठीक है जी, वो कराएंगे। क्लॉटिंग स्टडीज कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, रीनल एंड लिवर फंक्शन वगैरह कराएंगे। CK इफ सस्पेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट टिश्यू डैमेज होगा तो CK जो है कार्डिक एंजाइम वगैरह जो होते हैं वो कराते हैं। और इसके अलावा क्रॉस मैच कराते हैं, पढ़ली सर्जरी एंटीसिपेटरी, तो फिर इसके लिए क्रॉस मैच हम करवा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। अर्जेंट मैनेजमेंट है एज अ प्राइमरी सर्वे स्टार्टिंग गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन फ्रॉम फेस मास्क विद अ रेजर्वायर बैग। ठीक है जी, जैसे ही हम उसके एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने उसकी ऑक्सीजन मेंटेन करनी होती है। बर्न पेशेंट की सर्वाइकल कॉलर शुड बी अप्लाइड इफ पोटेंशियल इंजरी स्पाइन फ्रॉम अ फॉल और स्केप हो तो फिर सर्वाइकल कॉलर देते हैं। कूलिंग द बर्न वुंड, कोल्ड रनिंग वाटर फॉर 15 to 20 मिनट जो वाटर है उस पर हम लगाते हैं। अवॉइड मेकिंग पेशेंट हाइपोथर्मिक। ठीक है जी, कोल्ड रनिंग वाटर से जैसे ही कोई बर्न पेशेंट हो गया, कोई बर्न हो रहा है, आप उसको फौरन से कूल करते हैं और कोल्ड रनिंग वाटर से करते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि बच्चों को जो है हम हाइपोथर्मिक होने से प्रिवेंट करें। प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, देयर इज डिस्ट्रप्शन टू थर्मोरेगुलेशन विद अ सिग्निफिकेंट बर्न। इसके अलावा इंसर्ट पेरिफेरल कैनुला इन अनबर्न स्किन इफ पॉसिबल, अगर तो हो तो फिर IV लाइन जो है मेंटेन करते हैं, उसको हम फौरन जो है फ्लूइड वगैरह जो है IV फ्लूइड्स वगैरह जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड रिससिटेट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। ठीक है जी, क्योंकि उसमें बर्न पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा होता है।
स्किन बहुत ज़्यादा जल गई होती है तो हम उसमें एक तो ऑक्सीजन जो है उसको मेंटेन करते हैं, दूसरा उसको फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर इन ऑल पेशेंट मोर देन 20% बॉडी सरफेस एरिया के साथ हो तो उनमें हम यूरिनरी कैथेटर पास कर देंगे। इसके अलावा अगर बॉडी सरफेस एरिया 20% से ज़्यादा होगा तो फिर हम पेशेंट को जो है फास्टिंग कराते हैं और एनजी ट्यूब जो है वो हम पास करेंगे। ठीक है जी, ऑल इंटूबेटेड पेशेंट्स हेड एंड नेक बर्न, यंगर चिल्ड्रन मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया के साथ होंगे तो उनको भी हम इंटूबेट करेंगे। इसके अलावा डिक्वेट एनाल्जेसिया हम प्रोवाइड करते हैं, आईवी अपॉइड्स वगैरह देंगे क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही होती है बर्न की वजह से, तो डिक्वेट एनाल्जेसिया जो है हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद है जी इमरजेंसी वूंड मैनेजमेंट, जिसमें है जी फॉर एग्जांपल क्लिंग फिल्म और क्लीन नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग वगैरह जो है हम उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, देन है जी एस्करोटमी इफ इंडिकेटेड। इसमें एस्करोटमी में है जी कि इसमें इंसिजन दिया जाता है सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स अराउंड लिम्स और ट्रंक जो होते हैं वहाँ पे हम इंसिजन देते हैं ताकि उसके अंदर जितना भी फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है वो मूव आउट हो जाए। ठीक है जी, तो ये आगे मैं आपको इसकी जो है पिक्चर दिखाऊंगी एस्करोटमी किस तरह से की जाती है। तो नॉर्मली इस तरह से ये देखें, ये आपको जो लाइनें नज़र आ रही हैं एक्चुअली ये इंसिजन दिया गया है, एस्करोटमी की गई है स्कार के अंदर ताकि जितनी भी वो फ्लूइड कलेक्शन होती है, पस कलेक्शन है या फ्लूइड कलेक्शन है जो भी है इसके अंदर, तो वो जो है मूव आउट हो जाए और स्किन जो है प्रॉपर्ली बॉडी के साथ दोबारा से अटैच हो जाए। ठीक है जी, देन है जी सबसीक्वेंट मैनेजमेंट, जिसमें है जी सबसे पहले सर्जरी एंड ड्रेसिंग, एयरवे एंड वेंटिलेशन, न्यूट्रिशन, एंटीबायोटिक्स मिसलेनियस। तो ये हम
जी स्टूडेंट्स, चलिए हम मैनेजमेंट रिस्क की डिस्कस कर रहे थे, तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी सर्जरी एंड ड्रेसिंग्स। ठीक है जी, कि किस तरह से सर्जरी होगी और ड्रेसिंग कौन कौन सी रिक्वायर हैं। तो उसमें एस्क्रोटमी में बी नीडेड फॉर सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स टू लिम्स, नेक एंड ट्रंक। ठीक है जी, जो कि हमने एस्क्रोटमी देखी है कि स्कार जो है उसमें इंसिजन दिया जाता है और ताकि जितना भी फ्लूइड जो है उसमें कलेक्टेड है वो मूव आउट हो जाए। देन अर्ली सर्जिकल डिब्राइडमेंट की जाती है ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू इज प्रेफर्ड एज अर्ली ग्राफ्टिंग इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड आउटकम। ठीक है जी, सर्जिकल डिब्राइडमेंट की जाएगी और फिर उसके बाद स्क्रबिंग ऑफ द अफेक्टेड स्किन इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली अंडरटेकन। देन ब्लड लॉस ड्यूरिंग ऑपरेटिव सेशन कैन बी लार्ज, तो उसके लिए फिर जो है ब्लड का अरेंज किया जाता है। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन हम किस तरह की बर्न बेबीज को दे सकते हैं, उसमें है जी अर्ली इंटरनल न्यूट्रिशन, आइडली पोस्ट पाइलोरिक। ठीक है जी, एंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादातर इसमें हम प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अलावा एम फॉर अ हाई कैलोरी हाई प्रोटीन इंटेक जो है दी जाती है डाइट, एंड सप्लीमेंट वगैरह कुछ हम देते हैं जो कि पेरेंट्रल दिए जाते हैं इफ एंट्रल फीडिंग इज नॉट वेल टॉलरेटेड। ठीक है जी, तो फिर पेरेंट्रल जो है सप्लीमेंट जो है वो न्यूट्रीफ्लेक्स के नाम से या कुछ और सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं जो कि हम बच्चों में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड करते हैं ट्रेस एलिमेंट सप्लीमेंट्स इफ स्वेयर बर्न्स टू प्रेनियम कंसीडर क्रिएशन ऑफ एन एब्डोमिनल स्टोमा टू प्रिवेंट फीकल कंटेमिनेशन। ठीक है, अगर प्रेनियम एरिया का जो है वो बर्न हो, सीवियर डिग्री बर्न हो, तो फिर हम जो है ना क्लोस्टनी वगैरह जो है वो परफॉर्म करते हैं या एब्डोमिनल स्टोमा वगैरह जो है बनाते हैं ताकि फीकल कंटेमिनेशन से प्रिवेंट किया जा सके। यह है जी पार्कलैंड फार्मूला जो कि हम बच्चों में यूटिलाइज करते हैं बर्न पेशेंट्स में। तो इसमें है जी 4 ml रिंगर लैक्टेट देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको परसेंटेज ऑफ बर्न। ठीक है जी, कितना परसेंट जो है बर्न हुआ है और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको बॉडी सरफेस बॉडी वेट इन केजी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, यानी कि हमने 4 ml रिंगर लैक्टेट देनी है और उसको हम जितने परसेंट बॉडी सरफेस एरिया जो है बर्न हुआ होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद बॉडी वेट के साथ जो है, और बॉडी वेट जो है हमारे पास वो केजी में होना चाहिए। इसके अलावा है जी 0.5% ऑफ कैलकुलेटेड फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड इन द फर्स्ट 8 आवर्स। जितनी फ्लूइड कैलकुलेशन आएगी, फॉर एग्जांपल किसी बेबी की 2000 फ्लूइड कैलकुलेशन आती हैं 24 आवर्स में, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 1000 जो होगा यानी कि 1000 जो है हम पहले 8 घंटों में जो है उसको देंगे। ठीक है जी, देन बैलेंस इज गिवन ओवर द रिमेनिंग 16 आवर्स। फिर जो रिमेनिंग 1000 होगा उसको हम अदर जो 16 आवर्स हैं उसमें हम उसको कंपनसेट करते हैं। इसके अलावा मेंटेन करेंगे यूरिन आउटपुट एट 0.5 ml पर केजी पर आर के साथ, और इफ एविडेंस ऑफ एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज देन एम फॉर अ हायर यूरिन आउटपुट 1 to 2 ml पर केजी पर आर जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके अलावा मोनिटर हम करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि बर्न पेशेंट के जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं वो बहुत से डिरेंज हो जाते हैं, स्पेशली हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो उसके लिए हम मॉनिटर करेंगे। इन यंगर चिल्ड्रन कैलकुलेट द मेंटेनेंस फ्लूइड्स एंड ऐड दिस टू द रिससिटेशन फ्लूइड्स। ठीक है जी, मेंटेनेंस फ्लूइड जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें फिर हम ऐड करते हैं और उसमें जो है हम देंगे उनको। देन है जी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आर अवॉइडेड, फीवर इज यूनिवर्सल आफ्टर आ सीवियर बर्न एंड डजंट मीन इन्फेक्शन। ठीक है जी, फीवर जो है वो यूनिवर्सल है और इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है वो इन्फेक्शन हो, लेकिन बर्न के साथ जो है पेशेंट को जो है फीवर मस्ट होता है, क्योंकि वो हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है या अगर शिवरिंग हो रही है उसको तो फिर फीवर हो सकता है। मॉनिटर WBC काउंट चेक फ्रीक्वेंट कल्चर्स, इन्फेक्शन चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अपर स्किन जो है वो उसका स्किन वाला जो बैरियर है वो ही जो है रिमूव हो गया है, तो उसका जो है इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। डीपर स्किन जो है वो एक्सपोज्ड है इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट रूटीन लाइन चेंजेस अनलेस देयर इज क्लियर सस्पेंशन ऑफ लाइन रिलेटेड सेप्सिस। ठीक है जी, कैनुलेशन जो होती है बहुत मुश्किल होती है बर्न पेशेंट्स में, क्योंकि वेन्स जो है वो कोलैप्स हो चुकी होती हैं,
तो इसमें हम जो है इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम उनको चेंज नहीं करते जब तक हमें सस्पेंशन ना हो कि कैनुलेशन से जो है या जो अंडरलाइन जो है जो कैथेटर पास है या दूसरी जो लाइंस हैं एनजी पास है उससे उसको सेप्सिस हो सकता है। ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न्स अगर हम देखें तो सेप्सिस हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया होगा, ठीक है जी, फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोथर्मिया, स्किन लेयर जो है वो लॉस हो गई है तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं। बर्न जैसे ही हीलिंग की तरफ जाएगा तो स्किन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्टिफ हो सकती है स्किन। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एन अडल्ट हु इज़ ड्रिंकिंग अ हॉट लिक्विड शुड नॉट होल्ड अ चाइल्ड। ठीक है जी। ऐसा अगर आप जो है अडल्ट हैं, अगर कोई चाय वगैरह पी रहे हैं, कोई हॉट लिक्विड, कोई सूप वगैरह ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बच्चों को ना पकड़ें, होल्ड ना करें। पोर्ट हैंडल्स ऑन द स्टोव शुड बी टर्न ऑन द साइड, क्योंकि बच्चे जो होते हैं किचन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो चीज़ों को जो है टच करते हैं। अगर हैंडल जो है पोर्ट के इस तरफ होंगे बच्चों वाली साइड पे तो वो इजीली उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है बर्न के चांसेस हैं उनको। चिल्ड्रन शुड बी इन द सेफ एरिया ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। ठीक है जी। कुकिंग के दौरान जो है बच्चे जो है वो सेफ एरिया में होना चाहिए। स्टोव को वो हाथ वगैरह ना लगा लें, फ्लेम के करीब ना जाएं। इलेक्ट्रिक वायर शुड बी अनप्लग्ड फ्रॉम वॉल सॉकेट्स आफ्टर यूज। प्रॉपरली जो है इलेक्ट्रिक वायर जो है वो अनप्लग्ड होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो उनको टच ना करें, उनको पकड़े ना। ठीक है जी। और अगर वो पकड़े भी उनको तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन ना कर रही हो। ठीक है जी। इसके अलावा हॉट अप्लायंसेस शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। आयरनिंग शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन बेड और फ्लोर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है बेड पे या फ्लोर पे मूव कर रहे होते हैं। तो अगर आप बेड या फ्लोर पे आयरनिंग करते हैं तो आयरन जो होती हैं वो हॉट होती हैं और उससे जो है वो बर्न के चांसेस हो सकते हैं। बच्चे जो है वो आयरन वगैरह को टच कर लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस बर्न पेशेंट की अगर हम देखें तो डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्टिव फ्लूइड वॉल्यूम लॉस। ठीक है जी। इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगी, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा बर्न बेबीज में। रिस्क फॉर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी तो बहुत कॉमन है जी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी होगी एंड लास्ट वन इज द डिस्टर्ब बॉडी इमेज। ठीक है जी। तो ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो कि बर्न के जो हैं बेबीज में हो सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नर्सिंग केयर। ठीक है जी। नर्सिंग केयर हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें है जी प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन से, यानी कि कॉन्ट्रैक्चर से जो है वो प्रिवेंट करेंगे। वाइटल साइन आयरली मॉनिटर करेंगे, असेस करेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन, फ्लूइड मेंटेनेंस जो है उसको मेंटेन करेंगे, एंटी इन्फेक्टिव उसमें यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे ताकि इन्फेक्शन के चांसेस को कम किया जा सके। एनाल्जेसिस यानी कि बच्चों को पेन बहुत ज़्यादा होती है तो फुल डिग्री और थर्ड डिग्री में तो पेन जो मेडिकेशन वगैरह जो है वो देंगे। स्ट्रिक्ट सर्जिकल एसेप्सिस करेंगे। टर्न टू आर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम उनकी प्रॉपरली पोजीशन करेंगे। एंड इमोशनल सपोर्ट एंड पेरेंट टीचिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो वो उनको हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। आज का लेक्चर समझ में आया? किसी ने कुछ पूछना है?